हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर मशीन सेकेंड जो कि इलेक्ट्रिकल के 5th सेमेस्टर में है उसे आपके पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में आपके मशीन सेकेंड के सिलेबस के बारे में बात की थी, जिसका पहला चैप्टर आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है और आज वही चैप्टर लेकर के एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस किया जाएगा, हर एक चीजों को समझाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसको समझने के लिए हमें सेकेंड ईयर के एक टॉपिक डीसी मोटर को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए डीसी मोटर को समझना स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है। तो ये है आपका डीसी मोटर, जिसमें इस डीसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए, प्रचालित करने के लिए या कह सकते हैं चलाने के लिए हमें दो चीजों की बहुत आवश्यकता है। पहला आपका टॉपिक बनेगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी इसे इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो पहला टॉपिक यहां पे हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, या इसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ये रहा आपका, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मिलकर बना होता है, जिसके द्वारा फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है। इससे एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। ज्यादातर मशीनों में ये यहाँ पे इसे परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक दिखाया गया है, लेकिन मशीनों में जो आजकल के कार्य में यूज की जाती हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे एक आयरन पर कॉयल लगाया जाता है, जिसके द्वारा इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक बनाते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक, जो कि पहला पार्ट था चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा क्या है, धारावाही चालक, जिसे हम इंग्लिश में करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर कहेंगे, यानी धारावाही चालक। ये रहा आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें धारा प्रवाहित होगी। तो मोटर के आपके वर्किंग प्रिंसिपल में दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहला चुंबकीय क्षेत्र, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जिससे बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, और इन बल रेखाओं के क्षेत्र में उपस्थित ये करंट कैरिंग कंडक्टर धारावाही चालक उपस्थित होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होगा, तब इसमें फैराडे के नियमानुसार बल आघूर्ण टॉर्क की उत्पत्ति होगी। तो इस तरीके से इस चालक में, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में टॉर्क जनरेट होता है, जो अपने एक स्थिर अक्ष के परितः, एक फिक्स एक्सिस के परितः रोटेट करता है, घूर्णन करना प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार आपका डीसी मोटर कार्य करता है। एक बार फिर से थोड़ा सा समझते हैं इसे। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक धारावाही चालक रखते हैं, तो इस धारावाही चालक में फैराडे के नियमानुसार इसमें बलाघूर्ण की उत्पत्ति होती है, और इस बलाघूर्ण के द्वारा ये चालक घूमना प्रारंभ करता है। इसी सिद्धांत को लेकर के हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहां देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन, जो कि आपके 3 फेज सप्लाई पर प्रचालित होगा। और इस कंस्ट्रक्शन में एक आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक रोटर रहता है, जिस रोटर पे शॉर्ट सर्किट किया जाएगा। ये रहा आपका रोटर, जिसे शॉर्ट सर्किट किया जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है रोटर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी मोटर के भी सिद्धांत में कि एक कंडक्टर है, जिसे यहाँ पे देखिए इस बैटरी के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया गया है। तो इसी के बेसिस प्रिंसिपल पर, इसी के सिद्धांत पर आधारित फैराडे के नियमानुसार हमें रोटर को, देखिए रोटर चालक को शॉर्ट किया गया है बैटरी के द्वारा, तो रोटर को हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से धारा यानी करंट प्रवाहित हो। तो ये करंट प्रवाहित होने के लिए हमें डीसी मोटर में सप्लाई देना पड़ता है, और
इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए भी सप्लाई देना पड़ता है। इस वजह से एक सप्लाई हमें यहां से देनी पड़ती है और दूसरी सप्लाई हमें इस बैटरी या सप्लाई के द्वारा देना पड़ता है। तो इस प्रकार डीसी मोटर 1 और 2 डबल सप्लाइड मोटर होता है। इसमें एक के सप्लाई के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और दूसरी सप्लाई के द्वारा धारावाही चालक बनाया जाता है। तो उसी सिद्धांत पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज के द्वारा यानी 3 फेज के द्वारा क्या देंगे, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और इसके प्रेरण के द्वारा हमें रोटर पे यहां की तरह सप्लाई देनी नहीं है, हमें इसके प्रेरण के द्वारा रोटर पे सप्लाई प्राप्त होती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से यहां हमें केवल एक सप्लाई देनी है जिसके प्रेरण से यहां धारा प्रवाहित होती है इस रोटर के शॉर्ट सर्किट होने के कारण। तो इस तरीके से हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर एक 3 फेज की सप्लाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें लघुपतित कंडक्टर, शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर उपस्थित होने के कारण फैराडे के नियमानुसार प्रेरण से धारावाही होता है। और जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक उपस्थित होता है तो फैराडे के नियम से उसमें बलागुण की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हमारा डीसी मोटर के सिद्धांत पर आधारित ये मशीन भी है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पे बलागुण उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से 3 फेज एसी सप्लाई के चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित इस कंडक्टर को शॉर्ट करने पर इसमें प्रेरण के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, धारा प्रवाहित होती है और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक होने के कारण से इसमें बलागुण की उत्पत्ति होती है। तो इस वजह से हमें डीसी मोटर समझना आवश्यक था जिससे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को आसानी से समझ पाए। तो आइए इस प्रिंसिपल को देखते हैं। आइए दोस्तों तब इसके वर्किंग पर बात करते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। तो प्रेरण मोटर एसी सप्लाई पर कार्य करने वाला एक मोटर है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेरण मोटर में एसी सप्लाई पर कार्य करेगा, तो इसके कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कार्य कर रहा था। तो इसके लिए हमें प्रेरण मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा हो गया रोटर जिसे हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है, और ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड जो कि फ्लक्स को उत्पन्न करेगा। और इस तरीके से प्रेरण मोटर एसी सप्लाई पर कार्य करने वाला एक मोटर है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि एसी सप्लाई दी जाएगी और इसके द्वारा 3 फेज की सप्लाई दी जाती है, यानी 3 फेज होंगे तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। यह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र किस स्पीड पर चलेगा, एनएस। एनएस का मतलब सिंक्रोनस गति पर चलेगा ये। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है तुल्यकाली, ठीक, एक नियत गति जिसे तुल्यकाली कहते हैं, उस पर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, चुंबकीय क्षेत्र चलेगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में शॉर्ट सर्किट किया हुआ, शॉर्ट सर्किट मतलब लघुपथित किया हुआ एक कंडक्टर रखा जाएगा जिसे रोटर कहेंगे। तो इनके बीच में रोटर शॉर्ट सर्किटेड रखा जाता है जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के बीच में शॉर्ट सर्किटेड रखा जाएगा जिसमें प्रेरण के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और धारा प्रवाहित होगी और इस धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण इसमें बलागुण की उत्पत्ति होगी। देखिए यहाँ पे इस प्रकार घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र में करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक उपस्थित होने के कारण बलाघूर्ण की उत्पत्ति होगी और मोटर गतिमान हो जाएगा, मोटर गति करने लगेगा। तो इनमें आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड किस सप्लाई के द्वारा है, तो ये 3 फेज की एसी सप्लाई के द्वारा चुंबकित होगा और इसमें हमारा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और हमारा प्रेरण के द्वारा रोटर धारावाही बनेगा और बलाघूर्ण की उत्पत्ति होगी। इस वजह से हम इसे इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं, प्रेरण मोटर के नाम से जानते हैं। तो आइए अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया कि ये कार्य कैसे करता है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा और इसमें 3 फेज की एसी सप्लाई होगी जिसे चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा और उसके बीच में एक चालक होगा जिसे शॉर्ट सर्किट करेंगे और बलाघूर्ण की उत्पत्ति होगी प्रेरण के सिद्धांत पर।
अब इनकी संरचना कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, लेकिन इसके बाई पार्ट हर एक भाग को देखते हुए देखा जाएगा कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं हर एक टॉपिक पे। तो इंडक्शन मोटर के मुख्यली दो भाग होते हैं मेनली। पहला भाग जो आपका होगा इंडक्शन मोटर का वो आपका होगा स्टेटर का, स्टेटर होगा यानी वो स्थिर भाग, और दूसरा रोटर यानी चलायमान भाग, मूवेबल पार्ट। तो स्टेटर के द्वारा हमें क्या उत्पन्न करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेंगे स्टेटर के द्वारा, जो कि 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा उत्पन्न होगा। और रोटर के द्वारा क्या उत्पन्न होगा, टार्क, टार्क मतलब बलाघूर्ण, बलाघूर्ण की उत्पत्ति होगी रोटर के द्वारा और स्टेटर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरीके से हमारे दो मुख्य भाग हैं, एक आपका स्टेटर और दूसरा आपका रोटर। देखिए अब ये स्टेटर और रोटर किन भागों से मिलकर बना होता है। स्टेटर का मुख्य भाग मोटर फ्रेम है, जिसके ऊपर ही स्टेटर को कसा जाता है। यह मोटर फ्रेम, जिसे योक भी बोलते हैं, यह बाहरी आघात यानी आउटर मैकेनिकल इंजरी से मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद इसी के अंदर होता है स्टेटर की कोर, जो कि आपके सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को धारण करता है, इसे स्टेटर वाइंडिंग को कैरी करता है। और थर्ड पार्ट इसका आता है स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, किसके द्वारा, 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा। उसके बाद आपका स्टेटर पार्ट में यानी स्थिर भाग में आता है टर्मिनल बॉक्स, यानी वह भाग जिसके द्वारा सप्लाई हम प्रदान करते हैं मोटर को। ये आपका रहा स्टेटर के भाग यानी स्थिर रहने वाले भाग। इसी भाग में आपका आता है इसका इंड रिंग यानी इंड बेल, जिसे हम इंड कवर के नाम से जानते हैं। अन्य जगहों पे आप इंड कवर के नाम से इसे जानोगे। यहाँ पे इंड बेल दिया हुआ है तो इसे इंड कवर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका स्टेटर का भाग है यानी स्थिर भाग है। वो इस किनारे पर भी होता है और मशीन के दूसरे किनारे पर भी यही भाग होता है, जो कि मशीन को आगे और पीछे से बंद रखता है। तो एक इंड बेल या इंड कवर पीछे और एक इंड बेल या इंड कवर आगे की तरफ में लगा होता है। उसके बाद आपका अगला भाग आता है जो कि रोटर यानी चलायमान भाग, गतिमान भाग, जो कि बलाघूर्ण की उत्पत्ति करता है। यह किन भागों से मिलकर बना होता है, तो रोटर, जो कि पहला भाग इसका आता है रोटर का स्टेटर यानी रोटर का शाफ्ट, रोटर का शाफ्ट जो होगा वो ये भाग है। ये किस चीज से मिलकर बना होता है, तो ये फोर्स्ड स्टील, प्रबलित इस्पात, प्रबलित इस्पात का बना होता है। ये प्रबलित इस्पात का क्यों बना होता है, ताकि टॉर्सन यानी मरोड़ को सहन कर सके, इस वजह से इसे प्रबलित इस्पात या हमें इसको फोर्स्ड स्टील बोलते हैं, फोर्स्ड स्टील से बना होता है। अगला आपका आता है इसी शाफ्ट पर हमें रोटर का जो वो पोर्शन होता है जिसपे हमारा बाइंडिंग होती है, या किन्हीं मोटरों में बाइंडिंग ना हो करके बार, बार मतलब क्षण, ठीक है, ये होता है क्षण। तो इस मोटर में बार का प्रयोग किया गया है। तो हमारा रोटर कोर की जगह पे कभी कभी वाइंडिंग यूज करते हैं और कभी कभी बार यूज करते हैं। ये बार और बाइंडिंग किन स्थितियों में यूज करेंगे वो अभी आगे आपको डिटेल में बताएंगे। पहले यहाँ पे रोटर शाफ्ट हो गया, जो कि फोर्स्ड स्टील का बना होता है, प्रबलित इस्पात का बना होता है। इसके ऊपर में आपका रोटर कोर होता है, जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है। उसके बाद इसमें बियरिंग लगे होते हैं, वो भी चालक पार्ट का भाग है। बियरिंग देखिए यहाँ संरचना है बियरिंग की, ये बियरिंग है आपका आगे और ये बियरिंग है आपका पीछे। यहाँ पे भी बियरिंग है, ये बियरिंग है। बियरिंग क्या करता है, तो बियरिंग मशीन के चालक और स्थिर यानी मूवेबल और स्टेबल दोनों भागों के बीच में फ्रिक्शन मतलब घर्षण को कम करता है, ठीक है। ये रहा आपका मशीन के स्टेटर और रोटर के भाग, जो कि आपको आगे के क्लासों में डिटेल में बताए जाएंगे। और
इसके कंस्ट्रक्शन से संबंधित और चीजें, हर एक टॉपिक को डिटेल में एक एक चीजों को समझाया जाएगा। वो किन पदार्थ से बने हैं, क्यों बने हैं, कैसे उनकी हानियों को कम करना है, हर एक चीज को बारे में बताया जाएगा, जो कि आपके अगले क्लास का टॉपिक होगा। आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मशीन का आपका पहला क्लास अभी एंड हुआ है। इसके आगे की चीजें अगले क्लास में बताई जाएंगी और इसकी जो पीडीएफ है वो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक पड़ा है। उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और एग्रीकल्चर के क्लासेस के वीडियो, उनके पीडीएफ आप हमारे प्ले स्टोर पे ऐप है DL Academy, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोगों के प्यार दुलार के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में इसी के आगे के लिए, हर एक टॉपिक को सीरियल वाइज पढ़ने के लिए। थैंक यू।